साधना शुरू करने वाले हैं। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हम 20वें दिवस में आ पहुंचे हैं और हम धीरे धीरे नमो बुद्धा। जय भीम जय भीम। और आगे की तरफ जाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा जो प्रयास है, फिर वो बौद्धिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो या भावनिक स्तर पे हो, तीनों स्तर पे हम कहीं ना कहीं अपने भीतर या जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी हम कृति कर रहे हैं, तो काया वाचा मन से जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं और इस कोर्स के माध्यम से भी हम धम्म को जो श्रवण और अभ्यास कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी बौद्धिकता, सोचने की जो हमारी क्षमता जो है वो बदल रही है और बढ़ते जा रही है। बदलना और बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विकास होना चाहिए, तो विकास की शुरुआत ही परिवर्तन से होती है। अगर हम पूर्व विचार नहीं छोड़ते हैं या वहाँ पे हम अनित्यता का भाव नहीं लाते हैं, तो बढ़ने और विकास करने की प्रक्रिया वहाँ पे रुक जाती है। क्योंकि कोई भी ज्ञान जो हमें पता है वो संपूर्ण नहीं है और कोई भी ज्ञान नित्य नहीं है। क्षण प्रतिक्षण अपने स्वभाव में वो परिवर्तित होते रहता है। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को हमने स्वीकार करना चाहिए और औरों की भी बुद्धिमत्ता को हमने ऐसे ही देखना चाहिए। जो अपने आमने हमारे आसपास में जो विद्वान होते हैं, तो विद्वान की जो विद्वत्ता जो है वो कभी भी नित्य नहीं होती है। अगर कोई नित्य भाव से देख रहा है तो निश्चित ही उसकी वो मिथ्या दृष्टि है। तो हमारी भी मिथ्या दृष्टि समझनी है और औरों को भी मिथ्या दृष्टि समझनी है, तभी हम इस संसार में अपने लिए और औरों के लिए अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि हम कांटों में रह रहे हैं, कांटे भीतर भी है, बाहर भी है, हाँ? जटा अंदर भी है और बाहर भी है, दुख अंदर भी है और बाहर भी है। तो ऐसे दुख या ऐसे भवसागर में हम जन्म ले चुके हैं, बार बार ले रहे थे, अभी भी आने वाले कितने जन्मों तक हम इस भवसागर में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसका कोई ना आदि है ना अंत है। लेकिन फिर भी बुद्ध ने ऐसे भवसागर से पार होने का हमें मार्ग बताया है, जिसे हम बुद्ध का धम्म कहते हैं। और भक्ति और श्रद्धा के अर्थ में वही बुद्ध का नाम स्मरण है, बुद्ध की महाकरुणा है। जब हम उस बुद्ध के शब्द पर या बुद्ध के उस करुणा भाव पे हम समर्पित हो जाते हैं, उसके सहवास में आने जाने के लिए हम अपने आप को समर्पित या विश्वास रखते हैं। समर्पण और विश्वास के साथ जब बुद्ध के वचनों पर या बुद्ध की करुणा पर हमारा आधार हो जाता है, तो वही श्रद्धा और भक्ति का रूप धारण करती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें पता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसका जो संकेत है या उसका जो अनुभव है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास कम और ज़्यादा है। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हमें तीनों स्तरों पे अपने आप को विकसित करना है, बौद्धिक, मानसिक और भावनिक। तो जैसे कि मैं कल जो बात बताई है या जो बात आप लोगों ने सुनी है, अमिताभ बुद्ध और सुखावती, और किस प्रकार से भक्ति और श्रद्धा का इन दोनों तत्वों के साथ विकास हुआ था, और उसी विकास के साथ पूरे अभी भारत में ये पंथ जो है, ये मार्ग जो है, एक विकृत रूप या अशुद्ध रूप धारण कर चुका है। लेकिन इसका अशुद्ध रूप चीन, जापान, कोरिया, जितने भी महायान देश है, वहाँ पे अभी भी पूरे श्रद्धा और भक्ति से इस
मार्ग पर लोग अनुसरण करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी जो हमें अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना करने वाले हमारे साधक है या ऑर्डर मेंबर है या हमारे पूरे संघ में जो बुद्ध बोधिसत्व का अनुसरण किया जाता है, वो इसी ही स्वरूप से विकसित हुई भक्ति और श्रद्धा का जो अनुभव है वो हम अपने संघ में ध्यान साधना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से या एक दूसरे के भीतर बुद्धत्व का स्वभाव देखने के माध्यम से हम उसका अनुभव करते हैं। तो आज हम अमिताभ बुद्ध का फिर से संदर्शन करने वाले हैं। बुद्ध के वचनों में ही, बुद्धानुस्मृति से ही ये आया हुआ विकसित स्वरूप है। जैसे कि अगर हमें पता है कि माँ प्रजापति गौतमी वो पहली महिला थी जिन्होंने महिला और नारी के लिए आगाज किया था कि हम भी उसी ही हक के हकदार है कि जो पुरुष को स्वतंत्रता या निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये बुद्ध की ही करुणा थी कि महिलाओं को या माँ प्रजापति गौतमी या उनके साथ में जितनी भी नारियां थी, बुद्ध ने ही उनका उद्धार किया है। अनंत पद तक ले जाने का जो बल है वो बुद्ध में ही था। और इसलिए उसका वर्णन ऐसा भी आता है कि माँ प्रजापति की जो भक्ति जो थी, जिस भक्ति के कारण वे और अनेक महिलाओं अनंत पद को प्राप्त हुई है। अगर हम नारियों का अगर थेरी गाथा का वचन पढ़ते हैं तो उनकी थेरी गाथा के उद्गार में बुद्ध का ही अनुकंपा का अनुभव उसमें हमें महसूस होता है कि बुद्ध की जो अनुकंपा, बुद्ध की जो महाकरुणा जो उन्होंने जो अनुभव की है और जिसके कारण उन्होंने अपने गुलामी को, अपने अस्तित्व को बुद्धमय बनाया है, इसी के उद्गार हमें थेरी गाथा में प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि महाप्रजापति ने नमो बुद्धाय के जो उच्चारण से ही अनंत पद प्राप्त किया था। तो नमो बुद्धाय कहे या नमो अमिताभ कहे या ओम अमिदेवा रही कहे या जो भी नाम का हम उच्चारण करते हैं, या नाम के नाव के साथ, नाम एक प्रकार की नाव है, करुणा की नाव है कि जो हमें हमारे क्लेशों के या दुख को या भवसागर को पार कराने के लिए हमें मदद करती है। तो नाम सिर्फ शब्द नहीं है, नाम कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में जो शब्द का हम उच्चारण करते हैं। नाम एक प्रकार की बुद्ध के करुणा की नाव है। और ये नाव कोई कल्पना नहीं है, बल्कि बुद्ध ने ही लिया हुआ अपने पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में ली हुई अधिष्ठान है, संकल्प है, जिस संकल्प में वो स्वयं को और पूरे संसार के जीवों को तारने का, मुक्त करने का वो संकल्प लेते हैं। और वो संकल्प उनका आज भी निरंतर उनकी धम्म काया के माध्यम से या उनके बुद्ध वचनों के माध्यम से निरंतर चलते आ रहा है। और आने वाले समय में जो बुद्ध होंगे उसकी भी बात बुद्ध करते हैं कि वही बुद्ध जो है फिर से धम्म चक्र प्रवर्तन करें। तो अभी जो हमारे बीच में जो शाक्य मुनि बुद्ध के बाद जो बुद्ध है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं या जिसके सहवास में जाकर आने वाले बुद्ध के समय हम निर्वाण के प्राप्ति का एक आश्वासन ले सकते हैं, या बुद्ध हमें आश्वासन देते हैं कि अगर आप इस नाव में सवार होते हैं, जो नाव से मैंने तारा है, बुद्ध कहते हैं कि मैंने भी अपने आप को इसी नाव से तारा है।
बुद्ध बुद्ध की शरण में जाते हैं, वही बुद्ध की नाव है। और हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, इसका मतलब हम अपने ही स्वयं के ही शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अमिताभ बुद्ध की साधना करते हैं तो उसमें शाक्यमुनि बुद्ध समाविष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि अगर मैं अमिताभ बुद्ध की साधना करूंगा तो शाक्यमुनि बुद्ध का क्या होगा, क्या उसके प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति या मेरे वो आदर्श नहीं रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वही हमारे आदर्श है, उसी का ही प्रतिरूप है। और इसी के माध्यम से हम शाक्यमुनि बुद्ध के निर्माण काया का भी अनुभव कर सकते हैं, या वो प्रकट हो सकते हैं, या आने वाले जन्मों में जो मैत्रेय बुद्ध या जो भी बुद्ध का प्रादुर्भाव होगा, उस समय में हमारा निर्वाण प्राप्त होना, या फिर से उस समय पुनर्जन्म होके उस समय निर्वाण प्राप्त होने की शाश्वती जो है वो हम अपने आप को दे सकते हैं। और देख भी सकते हैं कि हाँ, अगर ये जन्म अगर मुझे बार बार मिल रहा है, ये मेरे कर्म का ही परिणाम है, ये कोई चमत्कार नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। हाँ, अगर कर्म होगा और कर्म के प्रति आसक्ति होगी तो निश्चित ही हमारे जन्म जो है बार बार इस भव में होते रहेंगे। लेकिन इस भव में जन्म लेने के साथ में धम्म का भी सहवास हो, ये हम सभी की अपेक्षा है। और उस पे विश्वास रखने से ही हम अपने इस कर्म को और शक्ति से और ताकत से अपने आप को हम शुद्ध कर सकते हैं। अगर कुछ कमी रही या हमारे पास समय नहीं रहा और हमारा मृत्यु समीप आ गया, हमने देखा है कोरोना में या ऐसे भी जीवन में हम मृत्यु के बहुत ही समीप है। कहने के लिए लगता है कि मैं 10 साल जीऊँगा, 20 साल जीऊँगा। मुझे भी लगता है, आप सबको लगता है, हर एक जीव को लगता है, क्योंकि हर एक जीव मृत्यु से भागता है, भयभीत है। तो उसके कारण ही वो ऐसा सोचता है कि नहीं, मृत्यु अभी नहीं है, बाद में आएगा। तो उस भय के समय भी हमें ऐसे आश्वासन देने वाले, या जिस पे हम श्रद्धा रखें, जो सत्य है, जो हमें सही में हमारा उद्धार कर सकती है, ऐसी बुद्ध की करुणा का अनुभव करना ही अमिताभ बुद्ध की साधना है। ये कोई सिर्फ विधि विधान संस्कार नहीं है। जब हम मृत्यु के समय कोई भी विधान करते हैं या संस्कार करते हैं, या कहा जाता है कि बुद्ध के नाम का स्मरण करो या बुद्ध के वचनों को स्मरण करो, ये कोई कहने और होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये सत्य घटना है जो हमारा जीवन इसी प्रक्रिया से, इसी घटना से होकर आगे जाता है। और हमने भी अपने अनेक आसपास के लोगों के मृत्यु को देखा है कि जिस समय उसको सही में किसी और की नहीं, सिर्फ बुद्ध और धम्म की ही जरूरत होती है, उसी प्रकार के वातावरण की उस चित्त को जो दूसरे गति में जाने वाला है, ऐसे जगह पे कि ना उसको पता है ना हमें पता है। जब तक साथ में था तब तक पता था कि मेरा कौन है या मैं उसका कौन हूँ, लेकिन उस समय में ना उसे पता होता है ना हमें पता होता है। भले हमारे माता हो, पिता हो, या हमारी पत्नी हो, बच्चे हो, उस समय के क्षण में हम जान ही नहीं पाते इसके बाद में मेरे पुत्र का, मेरे पत्नी का, मेरे माता पिता का क्या हो। तो बहुत ही रहस्य है ये जीवन का, और बहुत ही सत्य है। और ऐसे रहस्य जिससे हम तो लगता है ना कई बार के हमारा ताड़न हो गया, लेकिन मतलब जो घर में ही दूसरे लोग सामने रहते हैं ना, या उनको ये सरलता, ये तरीका मतलब कैसे उन्हें अवगत कराएं कि मतलब तुम जाप ही करो, कुछ मत करो, इससे भी निकल जाओगे, उनका भला हो जाएगा ना सबका। हाँ, तो उसके बहुत सारे उपाय है सुभाष जी। उपाय है उसमें, आपकी करुणा ही है कि जो आपको ऐसा भीतर से
क्या बोलते आवाज़ दे रही है, मतलब कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो और अच्छा होना चाहिए कि जो समाज और हमारे परिवार को सही दिशा दे सके। तो इसमें बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय ये भी हो सकता है कि आप चैंटिंग का एक समय निर्धारित करें, जो चैंटिंग आवाज़ वाली हो। घर में जो हम गाने लगाते हैं या जो भी हम वीडियो ऑडियो इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हमने कुछ समय के लिए घर में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसकी जो आवाज़ है, जो आप सुनते हैं, आपकी श्रद्धा है, और वो जो सुनते नहीं हैं, लेकिन वो सुनने से भी कहीं ना कहीं एक भाव जो है हमारे आसपास के लोगों में निर्माण हो सकता है। दूसरा है कि प्रयास करें कि वीडियो डाल देने जरा। हाँ, प्रयास करें कि उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा करुणावान रहे, उनकी तकलीफ को समझ के वहाँ पे आप अपने आप को ले चले। क्योंकि हम कभी कभी कुछ देना चाहते हैं किसी को, बुद्ध देना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध को देने का मतलब है उसको दुख को लेना, तब हम बुद्ध को दे सकते हैं। अगर हम दुख को उसके नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम बुद्ध को कैसे दे सकते हैं? रिप्लेस करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्षमता है या हमारी जो श्रद्धा है या हमारी जो स्किल जो है, जो हमने सभी के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सभी का परिवार, सभी की जो रहने का जो एनवायरनमेंट है, कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है, या किसी का मिक्स भी हो सकता है। तो ऐसे वातावरण में हम हमारी श्रद्धा को ही हमने और ज़्यादा पावरफुल करना चाहिए और ज़्यादा क्रियान्वित करना चाहिए, जिससे हम उन लोगों के सहवास में रहते हुए कुछ तो भी एक कनेक्टिविटी, कुछ तो भी एक कनेक्शन बनाते हुए हमें भी संतुष्टि मिले कि चलो कम से कम इतना तो हो रहा है, इतना तो उनके आसपास में बुद्ध वचनों का या बुद्ध के सहवास में आने का उनका मन बन रहा है। क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, और इसीलिए बुद्ध के जो पूर्व उनका संकल्प जो है वो किसी एक दिन के लिए, एक साल के लिए, एक जन्म के लिए नहीं है, या किसी विशिष्ट समुदाय मनुष्य के लिए नहीं है। अनंत जब तक ये भवसागर है, और भवसागर की जो अनंतता जो है, तब तक बुद्ध का या बोधिसत्व का संकल्प जो है लोगों को भवसागर से पार करने के लिए उन्होंने लिया हुआ है। और इसलिए हमें भी उस बात को समझना है, क्योंकि अंतिमतः हमें ही उस स्तर पे आके लोगों को मदद करनी है। तो ठीक है सुभाष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे हमें विचलित नहीं होना है। हमारा जो भाव और लोगों के प्रति जो हमारा भाव जो है, जो बुद्ध स्वभाव देखने का या उनके भीतर भी बुद्धत्व का जो अनुभव है कि जो दुख के कारण, दुख के भय के कारण या ज्ञान के कारण वो उसके सहवास में नहीं आ पा रहे, तो कैसे आ सकते, उसके प्रति हमने निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक बौद्ध आचार्य शांति भिक्षु नाम के बौद्ध आचार्य है, जिन्होंने कथन किया है सुखावती और अमिताभ बुद्ध के बारे में। वो ये कहते हैं कि अमिताभ तथा सुखावती दोनों ही, ये कथन से फिर हम आगे ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। शांति भिक्षु जो है वो ऐसा कथन करते हैं कि अमिताभ बुद्ध और सुखावती दोनों ही अतीत काल तक जीवित रहने तथा अमित सुख प्राप्त करने की अभिलाषाओं का प्रतीक है। मतलब अतीत काल तक, मतलब अनेक काल तक जीवित रहने की तथा अमित सुख प्राप्त करने की, अमित सुख मतलब निर्वाण को प्राप्त करने की एक प्रकार की अभिलाषा का यह प्रतीक है। तो अमिताभ बुद्ध और सुखावती का जो संबंध है वो हमारे जीवन के साथ, जब तक हम इस भवसागर में
बार बार देवलोक हो या मनुष्य लोक में हमारा जो जन्म होगा, तो हम बुद्ध के सहवास में रहे, बोधिसत्व के सहवास में रहे, या धार्मिक जो आचरण करने के लोगों के साथ में रहे, यही इसका प्रतिभाव है। जब तक हम अमित मतलब बुद्धत्व के सुख को प्राप्त ना कर लें। तो कितनी सुंदर एक कथन है, जिस कथन से हमें भी एक सुख का एहसास होता है। बुद्ध ने अपने धम्म की शुरुआत दुख आर्य सत्य से की है, लेकिन ये सुखावती सुख का एहसास करा के बुद्ध के संपर्क में लाते, और यही सबसे बड़ी क्रांति बौद्ध जगत में महायान परंपराओं ने की है। दुख तो है, लेकिन इंसान सुख चाहता है। और सुख क्या हो सकता है? जो अनंत काल तक, जहाँ पे शुद्धता हो, जहाँ पे मैत्री हो, जहाँ पे बुद्ध हो, ऐसे सुख के आधार पर ये पंथ जो है, या ये मार्ग है, या ये साधना का निर्माण हुआ है, कि जो हर एक मनुष्य उसी ही आशा से जीता है, और उसी आशा के साथ जब वो बुद्ध के या धम्म के संपर्क में आता है, तो निश्चित है सुख का जो बड़ा होना, विकसित होना ही दुख का अंत होना है। एक तरफ हम कहते हैं कि दुख का अंत होना ही सुख है, एक परिप्रेक्ष्य है कि जो बुद्ध से चलते हुए अभी तक भी हम उसका अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य है सुख आने से दुख चला जाता है। तो कौन सा सुख आने से? संसारिक सुख की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बुद्ध के सुख की बात हो रही है, जो अनंत है, असीम है, निरंतर हम उस बुद्ध के सहवास में, बुद्ध की करुणा के सहवास में हम हमेशा बने रहने की हमारी जो अपेक्षा है, वही हमारी श्रद्धा है। वो कोई तृष्णा नहीं है, उस पर विश्वास रखना, वो कोई भव में जाने का, भव में आने का मार्ग नहीं है, बल्कि भव से मुक्त होने का मार्ग है। क्योंकि वहाँ पे भी हमें धम्म छंद की ज़रूरत है, वहाँ पे भी इच्छा की ज़रूरत है, वहाँ पे भी अभिलाषा की ज़रूरत है। जैसे संसार में आने के लिए हमारी अभिलाषा होती है, काम छंद होता है, वैसे ही धम्म छंद भी हमें संसार से मुक्त होने के लिए और निर्वाण सुख में प्रवेश करने के लिए, या निर्वाण सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अभिलाषा की ज़रूरत है। इसलिए हमने बहुत ही अपने इच्छाओं को या अभिलाषा को स्पष्टता से देखना चाहिए कि हम जब बुद्ध की बात करते हैं तो वो सुख है, और जब हम संसार की बात करते हैं वो दुख है। तो इस प्रकार से सुखावती का जो विचार जो है, या अमिताभ बुद्ध या धर्म काया की जो भी अलग अलग ध्यान साधनाओं से उस सुख के अवस्था में, सुखावती में ले जाने के लिए बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी एक क्रांति हुई है, जिसमें हर मनुष्य अपने स्वाभाविक प्रकृति से सुख की अभिलाषा करता है, और उसी के लिए ये पंथ, ये मार्ग जो है हमारे लिए बहुत ही सुखदायक है, अगर हम उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो चलिए हम ध्यान साधना के माध्यम से हम अमिताभ बुद्ध और सुखावती के लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। हमें पता है कल जो मैंने बताया था कि जो हमारा उद्देश्य है और हमारी जो ध्यान साधना की जो प्रक्रिया है, कल के अनुभव के आधार पर आज भी हम और गहरा अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। तो बैठक को ठीक कर लीजिए। तनाव, बैठक, शरीर की जो जकड़ता है उसे दूर कर लीजिए, और धीरे धीरे अपनी बैठक का संतुलन बनाइए। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उसका अनुभव लीजिए, शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए कि हमारे शरीर की वेदनाएं हमें अनुभव हो रही है, सुखद दुखद जैसी भी हम अनुभव कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए शरीर का पूरा अवलोकन करें,
कि बैठक हमारी तनाव मुक्त है, सुखद है। गहरी सांस लेते हुए शरीर के भीतर के तनाव को मुक्त कर लीजिए। मन में आने वाले विचारों का भी जागृति से अवलोकन करें। जो विचार आ रहे हैं उसे पहचानिए और जाने दीजिए। उस विचारों के भीतर धम्म छंद का अनुभव करें कि विचार मेरा कर्म नहीं है जो अभी मैं कर रहा हूँ। मेरा कर्म ध्यान का कर्म है। देखिए, ध्यान के प्रति हमारी रुचि वही हमारा धम्म छंद है। बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, आकर्षण, प्रेम बढ़ते जा रहा है। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं बुद्ध की तरफ ग्रहणशील हो रही है। और इसी धम्म छंद से हम अधिष्ठान कर रहे हैं इसे और गहराई में अनुभव करने के लिए कि सही में मेरा बुद्ध शरण किस भावनाओं से मैं देख पा रहा हूँ। बुद्ध का रूप, बुद्ध का संदर्शन जो अमिताभ बुद्ध के रूप में हमें करना है। अमिताभ बुद्ध के ध्यान साधना में प्रथम चरण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और हमारी काया की स्मृति, हमारे धम्म छंद की स्मृति और हमारे उद्देश्य की स्मृति, जिस उद्देश्य के लिए हम इस ध्यान का सराव कर रहे हैं। अमिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण करते हुए बुद्ध स्वभाव का अनुभव करना। सुखावती में प्रवेश करना जहाँ पे बुद्धों का सहवास है।
बोधिसत्वों का, अरहंतों का, जहाँ पे निरंतर धम्म की वर्षा होती है, सुख ही सुख होता है, दुख लेश मात्र भी नहीं है। ऐसे सुखावती लोक में हमें प्रवेश करना है। हमारी सांस की स्मृति का अनुभव लीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, और हमारा मन वर्तमान में एक रूप हो रहा है। हमारे न्यूरॉन शांत हो रहे हैं। और उसी शांत चित्त से, एक रूप चित्त से हमारे मन के भीतर हम नीले और खुले आकाश का अनुभव कर रहे हैं। पूरा शरीर तरंगमय है। हमारा पूरा चित्त शून्यता से भरा हुआ है। शून्यता का अर्थ किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना। सभी अस्तित्व अपने आप में एक दूसरे पे आधारित है, इसीलिए वो शून्य है, क्योंकि वो अनात्म है। इस भाव से शून्यता का अनुभव करें, जो नीले आकाश की तरह खुला है, अनंत है। जो हमारे भीतर है वही बाहर है। हमारा पूरा अस्तित्व इस आकाश में तरंगित है। नीचे भी आकाश है, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी और भीतर भी। सर्वधर्मा शून्यता स्वभाव, शुद्ध स्वभाव। और मैं भी शुद्ध स्वभाव, मैं भी शुद्ध स्वभाव हूँ, और सभी धर्म शुद्ध स्वभाव है। भीतर भी और बाहर भी ऐसी असीम शून्यता का अवलोकन करें मन के चक्षु से। जागृति से, सहजता से। देखिए ऐसे खुले आकाश में
जो शून्यता है, उसी शून्यता के मध्य में एक शुभ्र ऐसा तेजस्वी कमल पुष्प उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे मन में शुद्ध भाव है, अनासक्ति का, उसी भाव का वो प्रतिरूप है। जो हम भावना करते हैं, उसी का ही चित्र प्रतीक के रूप में हमें अनुभव करना है। और एक कमल पुष्प बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, पूरी तरह से खिला हुआ है। उसका आनंद लीजिए, उसका एहसास करिए। उसी कमल पुष्प के मध्य में अमिताभ बुद्ध का बीज मंत्र उसमें से ही ऊपर आ रहा है। रिही, इस रूप में, इस शब्द में, इस नाम में, ये नाम का बीज है, गर्भ है, जो शुद्ध कमल पुष्प से विकसित हो रहा है। सभी बुद्धों का अस्तित्व इसी कमल पुष्प की तरह है। भूतकाल के बुद्ध हो, वर्तमान के या आने वाले भविष्य के, इसी शुद्ध रूप में उनका जन्म होता है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। जो बुद्ध होता है, वो इसी अनुभव से विकसित होता है। शुद्ध बीज जो बुद्ध के धर्म काया का ही बीज है। रीहि, इस शब्द को मन चक्षु से वापर देखे, शब्द के रूप में, एक बीज के रूप में। उस शब्द का मन ही मन उच्चारण करे, रीहि 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 रीहि। हमारे भावनाओं के तरंगों से हमें स्पर्श हो रहा है और उस प्रतीक को हम अनुभव कर रहे हैं। वो कोई चित्र नहीं है, बल्कि वो शुद्ध मन की अवस्था है। हम बुद्ध के संभोग काया से अनुभव कर रहे हैं।
ये बुद्ध की ही संभोग काया है। जिसे हम आनंद काया कहते हैं, जिससे हमारा संपर्क होता है या बुद्ध हमसे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी करुणा हम सभी जीव मात्रा पर है। देखिए, उस बीज मंत्र से अमिताभ बुद्ध के मंत्र का उद्भव हो रहा है। उसे भी शब्दों के तरंगों में अनुभव करे। वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो प्रकाश है। तेजस्वी प्रकाश से ओम अमिदेवा रिहि, इस शब्द के तरंग उसी बीज मंत्र से उत्पन्न हो रहे हैं, और हम भी हृदय से उस मंत्र के नाम के संपर्क में एक रूप हो रहे हैं। सुखावती की अनुभूति हमें हो रही है, जहाँ पे बुद्ध वचनों की वर्षा हो रही है। और उस वचनों में बुद्ध का ही नाम है, क्योंकि उनका नाम वो महाकरुणा है जो हमें इस भवसागर से पार कराती है। ओम अमी देवा रिहि, ओम अमी देवा रिहि। उनके मंत्रों से हम भावनिक रूप में जुड़ रहे हैं, देख पा रहे हैं। जो हम निर्माण कर रहे हैं वही हम भावनाओं में अनुभव कर रहे हैं। देखिए, उसी मंत्र से धीरे धीरे मंत्र के प्रकाश से अमिताभ बुद्ध की धर्म काया, जो तेजस्वी है, शुद्ध है, उस रूप को वहाँ पे हम विराजमान होते हुए देख रहे हैं। वो बीज मंत्र और वो मंत्र से ही अमिताभ बुद्ध का रूप जो प्रज्ञा और करुणा से बना हुआ है, वो हमारे जैसा शरीर नहीं है। उनके शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत तेज है उनके संपूर्ण शरीर में।
ध्यान के दूसरे चरण में अमिताभ बुद्ध के संपूर्ण दर्शन का अनुभव करें। जितनी हमारी कल्पना शक्ति है, जितनी हमारी भावना है, उस भावना के साथ उनके जो अलग अलग पहलू है, प्रतीक है, उस प्रतीकों के साथ अमिताभ बुद्ध का संदर्शन करें। उनका रूप लाल रंग का है, जो प्रकाश का तेज होता है, और हमारे शरीर में जो रक्त का रंग है, जो सभी में विद्यमान है, इसको दर्शाता है। उनका संपूर्ण शरीर सर से लेके पांव तक, उनकी मुद्रा ध्यान मुद्रा है। जैसे शाक्य मुनि बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और सभी आने वाले मारों को अपनी जागृति के बल से उस पे विजय प्राप्त किए। वही ध्यान मुद्रा जो अमिताभ बुद्ध के रूप में हम देख रहे हैं। सभी विकारों को शांत करने वाली मुद्रा, मार को नष्ट करने वाली मुद्रा। बुद्ध की दिशा पश्चिम दिशा है। बुद्ध का प्रतीक कमल पुष्प है। जिस कमल पुष्प से उनका जन्म हुआ है, जो शुद्धता का और विकास का प्रतीक है, वही अमिताभ बुद्ध का प्रतीक है, जो उनके हाथों से निकलते हुए उनके हृदय तक उस प्रतीक का हमें अनुभव करना है। अमिताभ बुद्ध का प्राणी पीकॉक मोर है, जो जहरीले सांप को खाकर भी जीवित रहता है। उसके जो सुंदर ऐसे जो पंख है, वही उस जहर का रूपांतरण है, जो उसके पंखों में हम सबको मोहित करता है। ऐसे ही अमिताभ बुद्ध है, उस मोर की तरह कि सभी क्लेश को भीतर लेकर उसी का वो अमृत में रूपांतरण करते हैं।
और उनकी प्रज्ञा जैसी है वैसा देखती है, सभी उनकी क्षमताओं के आधार पर। जैसे मनुष्य है, जितने प्रकार के मनुष्य है, दुख है, उतने प्रकार से ही उसको देखकर उसे भवसागर से मुक्त कराती है। अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा अनंत है। सभी जीव मात्रों को, फिर वो कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा हो, वो सभी को जानती है। विविधता में वो एकता को अनुभव कराती है और एकता में विविधता का अनुभव कराती है। हमारे भीतर बुद्ध है और सभी में बुद्ध विद्यमान है। ऐसी प्रज्ञा का अनुसरण अमिताभ बुद्ध करती है और इसलिए वो संसार के सभी जीवों को भवसागर से पार करने वाली प्रज्ञा। देखिए, इन सभी प्रतीकों से, उनके रूप से, उनके रंग से, उनकी प्रज्ञा से, उनकी मुद्रा से, जहाँ कहीं पे भी हमें अनुभव हो रहा है, उसका ही आनंद लीजिए। अगर हम सभी स्वरूप को संदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी माध्यम से अमिताभ बुद्ध को संदर्शन करें। सहजता से, जैसे सांस आ रही है और सांस जा रही है, उसी प्रकार से अमिताभ बुद्ध का रूप उनके अलग अलग पहलुओं में हम देख रहे हैं। हमें रंग भी दिखाई दे रहा है, उनका रूप भी, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उनका प्रतीक, प्राणी, उनकी प्रज्ञा, सभी हम श्रद्धा से और शुद्ध भाव से और पूरे विश्वास के साथ अमिताभ बुद्ध का हम संदर्शन कर रहे हैं। जितना संदर्शन हो रहा है, उतना ही हम सुखावती में प्रवेश कर रहे हैं। हम मन की आंखों से बुद्ध को देख रहे हैं, उनके रंग में, रूप में, प्रज्ञा में। उनके मंत्र के माध्यम से हमारे कानों पर ध्वनि आ रहा है। बुद्ध वचनों का अनुभव हम ले रहे हैं। हमारा शरीर और हमारे सभी इंद्रिय जो संसार में जो विषय ढूंढ रहे थे, वो सभी विषय हमें
अमिताभ बुद्ध में दिखाई दे रहे हैं। हमारे आँखों का विषय बुद्ध का रूप है। कानों का विषय बुद्ध का वचन है। नाक का विषय बुद्ध से आने वाली गंध है। धम्म की गंध, सुगंध। जीवा का रस बुद्ध का उच्चारण है। बुद्ध का नाम है। हमारा काया का विषय शुद्धता है, अनासक्ति। और मन का विषय हमारा ही बुद्ध स्वभाव है, प्रभास्वर है। तो 6 इंद्रियों के 6 विषय का हम संपूर्ण संदर्शन हम अमिताभ बुद्ध के सहवास में कर रहे हैं। यही बुद्ध का, अमिताभ बुद्ध का संदर्शन है। भावनाओं से, विचारों से, और हमारे मानसिकता से, सभी तरह से हम देख पा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वही हमें अनुभव हो रहा है। हृदय के गहराई से, पूरी श्रद्धा और भक्ति से। ध्यान के तीसरे चरण में हमें हमारी शुद्धिकरण करनी है। क्लेशों से मुक्त होने का अनुभव शुद्धिकरण है। हमसे हुई जो गलतियां हैं, उस गलतियों को स्वीकार करना, पाप देश न करना और फिर से वो ना करना, यही शुद्धिकरण है। देखिए अमिताभ बुद्ध का संपूर्ण संदर्शन, जो वे अनंत प्रकाश से, जिस प्रकाश में असीम प्रज्ञा है, असीम महाकरुणा है, जो संसार के सभी जीवों को भव सागर से पार लेने वाली शक्ति ही करुणा है। जिस प्रज्ञा से उन्होंने अपने आप को मुक्त किया है, उसी प्रज्ञा से वो हमें भी मुक्त करना चाहते हैं। यही उनकी करुणा है, जिसे हम महाकरुणा कहते हैं। असीम करुणा, सभी जीवों को मुक्त करने के लिए पूरी दिशाओं में फैल रही है। 10 ही दिशाओं में
और सभी जीवमात्र बुद्ध के इस आभा में जो अमिताभ है, अनंत प्रकाश, निरंतर प्रकाश, इस प्रकाश में सभी जीवमात्र दुखों से मुक्त हो रहे और सुखावती में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि संसार के सभी जीवों की अंतिम यही गति है, उसके सिवा संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। बुद्ध ही सुख है। और ये बुद्ध स्वयं जानते हैं और हम भी उसका अनुभव कर रहे हैं। अमिताभ बुद्ध के हृदय केंद्र से एक प्रकाश का कुंज, प्रकाश का प्रवाह हमारी तरफ आ रहा है। जो हमारा हृदय का केंद्र है, जिस हृदय केंद्र में हमारा मूल है, बीज है, जिसे हम आर्य विज्ञान कहते हैं, भंडार है संस्कारों का, क्लेशों का, उसी केंद्र पर अमिताभ बुद्ध का प्रकाश जो महाकरुणा से भरा हुआ है, जो हमें भी भवसागर से पार करने के लिए हमारे भीतर, उस प्रकाश से हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीज जो कुशल है वो भी विकसित हो रहे हैं। हमारी मैत्री उस प्रकाश में अनंत हो रही है। हमारी प्रज्ञा, हमारी करुणा, सभी बीजों का रूपांतरण हो रहा है। भीतर से हमारे मूल विज्ञान से हम बदल रहे हैं। हमारी जो कमजोरियां हैं, हमने किए हुए जो भी पाप है, बुराई है, उसका भी मूल हमें दिखाई दे रहा है। और हम जान रहे हैं कि हमसे जो कुछ भी बुरा हुआ है या कुशल हुआ है, वो सभी लोभ, द्वेष, मोह के मूल के कारण ही हुआ है। और बुद्ध के प्रकाश से हम देख रहे हैं कि अभी उसके प्रति हमें पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अनित्य और अनात्म है। उसको ना भगाने की ज़रूरत है, ना उससे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अस्तित्वहीन है, रूपांतरित है। वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अभी तक हमें अपना स्वभाव जो ठोस लगता था,
मैं ऐसा हूँ और ऐसा नहीं हूँ, उस मिथ्या दृष्टि से हम पूरी तरह से बदल चुके हैं और हम बुद्ध चक्षु को अनुभव कर रहे हैं। हमारे भीतर भी बुद्ध चक्षु है, बुद्ध स्वभाव है, जो निरंतर और हमेशा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। ऐसा बुद्ध स्वभाव जो ना विकारों से अशुद्ध होता है, ना उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है, ऐसा बुद्ध स्वभाव जो अमिताभ बुद्ध का है, वही स्वभाव मेरा है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, बुद्ध ही मेरा स्वभाव है, जो शुद्ध है, मैत्री से भरा है, करुणा से भरा है, अनंत है, सभी विकारों से मुक्त, जैसा है वैसा देखने की अंतर्दृष्टि से युक्त और संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा से पूर्ण ऐसा स्वभाव मेरे ही भीतर है। जो अमिताभ बुद्ध के प्रकाश से हमें पूरी तरह से अनुभव हो रहा है। उस प्रकाश में हम संपूर्ण प्रकाशित हो गए हैं। सभी अंधकार, सभी दुख, फिर वो शरीर का दुख हो, कोई बीमारी हो, शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति हो, मृत्यु का भय हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, सभी दुखों से हम मुक्त हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं और वही शुद्धता सुखावती लोक का अनुभव है। शुद्धिकरण ही सुखावती है, सुखावती ही शुद्धिकरण है। जिस शुद्धिकरण से हम बुद्ध स्वभाव का अनुभव ले रहे हैं, शरीर में, मन में, भीतर में, बाहर में, इस क्षण में और आने वाले अनंत क्षणों, इस जन्म में, आने वाले अनंत जन्म, क्योंकि ये अनंत है, असीम है, संपूर्ण। इस अनुभव का संदेश या उसका उच्चारण हमारे भीतर हो रहा है कि कितना अद्भुत है जो बुद्ध की महाकरुणा से हमें अनुभव हो रहा है।
इसी अनुभव को मंत्र में, मंत्र के तरंगों में, मंत्रों की भावनाओं में अनुभव करें। ओम अमी देवारिहि, 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 ओम देवारिहि, ओम इस अमिताभ बुद्ध के मंत्र से हमारा हृदय और तरंगों से बुद्ध के सहवास में हम अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध वचनों के तरंग शब्द अमिताभ बुद्ध के हृदय तक प्रवेश कर रहे हैं और अमिताभ बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर शुद्ध कर रहा है,
और हम बुद्ध स्वभाव का आनंद ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यही सुखावती का अनुभव है। अमिताभ बुद्ध की अनंत करुणा के सहवास बुद्ध के प्रति हमारा समर्पण, हमारी शरणागति, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और भक्ति को पूरी तरह से हम अनुभव कर रहे हैं। यही भक्ति योग है। बुद्ध की करुणा में समा जाना, उससे एक रूप हो जाना, उस सुख का आनंद और अनुभव लेना, जो बुद्ध की करुणा हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती है। उस पे श्रद्धा रखना ही भक्ति है। बुद्ध के नाम में प्रवास करना, बुद्ध का अनुस्मरण करना, मन की आंखों से, खुली आंखों से, सभी इंद्रियों से, जागृत मन से, अजागृत मन से, क्षण क्षण प्रति क्षण हर कृति में, हर कर्म में बुद्ध। यही शुद्धि है, यही सुखावती है, जो हम इसी जन्म में, इसी समय में उसका हम अनुभव ले रहे हैं। वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी हमें इसका सहवास मिले, इसकी भी हम अभिलाषा करते हैं। जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त, या सभी लोग बुद्धत्व को प्राप्त, ऐसी अमिताभ बुद्ध की असीम करुणा में हम स्वयं और सभी संसार के जीव समाविष्ट हैं। कोई बुद्ध को माने या न माने, लेकिन बुद्ध की असीम करुणा वो निरंतर प्रवाहित है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वो किसी का भेद न करते हुए, होने वाली वर्षा किसी का भेद न करते हुए, सभी को समान रूप में आनंदित और जीवन देती। उसी तरह से बुद्ध की महाकरुणा, जिसमें हम सभी समाविष्ट, सभी शुद्ध हो रहे हैं, मैं भी शुद्ध हूँ, सभी में बुद्ध विद्यमान है, मुझ में भी और सभी में भी। कोई भेद नहीं है, कोई क्लेश नहीं है।
कोई द्वेष नहीं। शुद्धिकरण का पूरी तरह से अनुभव लीजिए। अमिताभ बुद्ध के मंत्र और उनके बीज को हृदय में समा लीजिए। जो अनुभव हमें हो रहा है वो हमारे हृदय केंद्र में प्रकाश के रूप में समा चुका है। हमारा हृदय प्रकाशित हो चुका है। हम स्वयं ही बुद्ध बन चुके हैं। बुद्ध स्वभाव का हम आनंद ले रहे हैं। जो हमारे अनुभव में आया है उसको पूरी तरह से भीतर ग्रहण कर लीजिए और जो हमने निर्माण किया है उसका विघटन करिए, क्योंकि उसका स्वभाव उत्पन्न होना और लय होना है। देखिए अमिताभ बुद्ध का जो प्रकाश धीरे धीरे अमिताभ बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। हम भी प्रकाशित है और वो प्रकाश अमिताभ बुद्ध में विलीन हो रहा है। अमिताभ बुद्ध उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं, जिस कमल पुष्प से बीज मंत्र और मंत्र का उद्भव हुआ। जो कमल पुष्प शुद्धता का और अनासक्ति का प्रतीक है। ये कमल पुष्प इस नीले आकाश में विलीन हो रहा है, लय हो रहा है और हम देख रहे हैं कि नीले आकाश में अभी कुछ भी नहीं है। ये नीला आकाश ऊपर भी है, नीचे भी है और ये नीला आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो भी अंतिमतः अनात्म है। उस भाव से सब कुछ शून्यता से भरा हुआ है। अनुभव शब्दों से पर है। सत्यता
विचारों से पर वही शून्यता। धीरे धीरे हम अपनी शरीर की जागृति रखते हुए हमारे अनुभव का अवलोकन करें और जो कुछ भी हमें शुद्ध अनुभव हुआ है उस अनुभव के साथ संकल्प करें और देखें कि सभी में बुद्ध बीज है, सभी बुद्ध स्वभावी है। तो सभी के साथ में मैत्री पूर्ण रहूं, काया से, वाणी से और मन से। यही संसार में सुखावती का अनुभव है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त कर। हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए कहीं हमें तनाव या दर्द हुआ है, अंदर से बाहर से उस सभी दुख से मुक्त होने का अनुभव। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस सत्र में बने रहने के लिए और उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही हमने अमिताभ बुद्ध का संदर्शन करते हुए सुखावती का हमने कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो या अनेक पलों तक हमने ज़रूर इसका अनुभव लिया है। यही हमारा बुद्ध स्वभाव है जो बुद्ध के महाकरुणा से हम देख पाते हैं और देखने का हमने प्रयास भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सत्र में बने रहने। जय भीम।